नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी नेटवर्क पर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। 8 बजे के हमारे इस खास प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर के उठ रही तमाम मांगों को संज्ञान लेंगे उनका, और साथ ही साथ बात करेंगे छात्र हितों से जुड़े मुद्दे की, और साथ साथ हमारे कुछ खास मेहमानों से भी जानेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर क्या कुछ इस वक्त प्रदेश के अंदर चल रहा है। अपने संवाददाता से इसका अपडेट भी लेंगे। खबर क्या है? खबर यह है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग तेज होती जा रही है। पिछले कई दिनों से हजारों छात्र इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मामले को लेकर छात्र आज किरोड़ीलाल मीणा से भी मिले और उनसे भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने की मांग की। इस पेपर लीक में एसओजी अब तक कई गिरफ्तारियां कर चुकी है, जिसके बाद छात्रों ने परीक्षा को रद्द करने की मांग तेज कर दी। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक की जांच कर रही एसओजी ने अब तक 42 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्यों रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार कर लिया है। रामू रायका के बेटे देवेश रायका और बेटी शोभा रायका का भी चयन भर्ती परीक्षा में हुआ था। एसओजी ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। अब तमाम गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बार बार अपडेट आता है गिरफ्तारियों को लेकर के। छात्रों की मुलाकात होती है बड़े नेताओं से, ये भी बात चलती है। किरोड़ीलाल मीणा के साथ छात्र बातचीत कर रहे हैं, आप तस्वीर देख रहे हैं, और साथ ही साथ फिर एक तस्वीर हमेशा चलती है जिसमें छात्र लगातार प्रदर्शन भी कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीजें एक साथ इस पूरे विषय को लेकर के चल रही हैं। इसको जरा सुलझाने का प्रयास करते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे, और साथ साथ योगेंद्र कुमार जोशी हैं, पूर्व आरपीएस अधिकारी, उनका भी हम लोग रुख करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि 2021 में हुई एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है क्या, ये एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं जारी हैं। पेपर लीक मामले में इस पूरे पेपर लीक मामलों ने इस तमाम खबरों को सुर्खियों में लगातार बनाए रखा है। किरोड़ीलाल मीणा के आवास पर आज छात्र पहुंचे, उनके साथ मुलाकात की, परीक्षा रद्द करवाने की मांग की गई। मामले में बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन बार बार यह आश्वासन दिया जाता है कि बड़े मगरमच्छों तक पहुंचा जाएगा, और फिर दूसरा पक्ष की तरफ से आरोप लगता है कि ऐसा हो नहीं रहा है। मामला एक जगह आकर के थम सा गया है। कुछ लोग की गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन इतने दिन बाद भी कुछ बड़े खुलासे पेपर लीक के पूरे प्रकरण को लेकर के उस तरीके से नहीं हो पाए जिस तरीके से अपेक्षाएं थीं। ये भी एक पक्ष है। 2 तरह के पक्ष हैं। एक तरफ पेपर लीक पर लगातार कार्रवाई की बात सरकार करती है, और दूसरी तरफ छात्र भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि कार्रवाइयों से वो संतुष्ट नहीं है। क्या कुछ है इस खबर की बारीकी और मौजूदा अपडेट क्या है, हमारे संवाददाता सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सोमू, ये विषय लगातार बीते कई दिनों से राजस्थान की राजनीति और सामाजिक परिवेश में भी इसकी चर्चा अब जोरों शोरों से है। 2021 एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग छात्र कर रहे हैं, किरोड़ीलाल मीणा से मिले हैं। क्या कुछ अब अपडेट के साथ मैं चाह रहा हूं कुछ बारीकियां इस पूरे विषय से जुड़ी, अगर आप बता पाएं। बिल्कुल, देखिए, लंबे वक्त से अभ्यर्थी इस बात की मांग कर रहे हैं कि पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है वह रद्द की जाए। उनकी दलील है कि इस पूरे मामले में आरपीएससी के सदस्यों की जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, और उसके साथ ही साथ बड़े पैमाने पे जो ट्रेनी एसआई हैं वे भी गिरफ्तार हुए हैं। पेपर लीक माफियाओं की भी भूमिका साफ तौर पर सामने आई है, और 3 दिन का जो पेपर था अलग अलग सेंटर्स से वो पेपर लीक हुआ है। इससे इस बात का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है कि आखिर कितने लोगों तक वो पेपर पहुंचा, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेपर दे करके भर्ती परीक्षा में वो पास हुए और अभी नौकरी कर रहे हैं। इसलिए उनका तर्क है कि ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए, ताकि सभी को समान रूप से मौका मिल सके, एक लेवल प्लेइंग फील्ड में एग्जाम हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम हो। ये अभ्यर्थियों की दलील है। लेकिन सरकार के सामने चुनौती इस बात की है कि फिलहाल एसओजी जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसने 38 ऐसे ट्रेनी एसआई जो कि ट्रेनिंग ले रहे थे, और 4 ऐसे जिन्होंने ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं की थी, उनकी गिरफ्तारी की है। अगर हम आंकड़ों के लिहाज से देखें तो ये कुल भर्ती का करीब 5% हिस्सा है, और जिन पर आरोप सिद्ध हुआ है, अभी आरोप जिन पर लगा है, अभी ये दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं, आरोप सिद्ध इन पर हुए नहीं है, वो जांच ही चल रही है और पूरी कोर्ट की प्रक्रिया है। जब तक इन पर आरोप सिद्ध नहीं होता, और खासतौर पर आरपीएससी के 2 सदस्य जिनकी भूमिका सामने आई है, जिन्हें एसओजी ने गिरफ्तार किया है, बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका,
तो क्योंकि वो एक ऐसी एजेंसी थी जिस पर इस परीक्षा को कराने की जिम्मेदारी थी, जब उसके सदस्य इन्वॉल्व हैं तो जाहिर तौर पे परीक्षा की पारदर्शिता सवाल तो उठते ही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब तक कोर्ट किसी को दोषी साबित नहीं करता है, सरकार के लिए ये एक मुश्किल है कि वो किस तरह से इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करे, क्योंकि इसके बाद आगे कई सारी कानूनी अड़चनें आ सकती हैं, बहुत सारे मुकदमे आ सकते हैं इसको लेकर के। इसलिए सरकार तो फूंक फूंक कर कदम उठाना चाहती है कि एक बार न्यायालय में कम से कम जिन लोगों पर अब तक आरोप लगे हैं उन पर जांच एजेंसी आरोप सिद्ध कर पाए, न्यायालय उनको दोषी मान ले। उसके बाद सरकार के पास एक बहुत मजबूत तर्क होगा कि वो इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर सके। अन्यथा सरकार के लिए फिलहाल ये मुश्किल है कि वो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करे। सोमू, इस पूरे मामले में किरोड़ीलाल मीणा की क्या इस वक्त मौजूदा भूमिका है, जब छात्र उनसे जाकर के मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं? देखिए राहुल, किरोड़ीलाल मीणा की भूमिका को समझने के लिए एक संदर्भ समझना पड़ेगा कि जब पिछली सरकार थी तब ऐसे तमाम मुद्दे किरोड़ीलाल मीणा जोर शोर से उठाया करते थे। जब यह सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद छात्रों ने जो सबसे बड़ा आंदोलन किया वो आरपीएससी मेंस की परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर के, और इसमें किरोड़ीलाल मीणा का उनको समर्थन मिला और अंततः मेंस की परीक्षा की तिथि आगे बढ़ी। तो विद्यार्थियों को, जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, उनको इस बात की उम्मीद है कि किरोड़ीलाल मीणा अगर इस बात को उठाते हैं तो फिर से इस समस्या का हल हो पाएगा, और इसीलिए उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा को बार बार अप्रोच करने की कोशिश की है। किरोड़ीलाल मीणा ने भी अपनी तरफ से चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि एसआई भर्ती परीक्षा जो है वह रद्द होनी चाहिए। उनके तरफ से भी यह मांग उठाई जा रही है। इसलिए विद्यार्थी ये चाहते हैं कि उन पर थोड़ा और दबाव बने ताकि वे और भी अधिक तरीके से कोशिशें कर सकें ताकि यह भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी तरह से रद्द हो। किरोड़ीलाल मीणा ने अपना स्टैंड साफ किया है कि वे चाहते हैं कि यह भर्ती प्रक्रिया रद्द हो, और इसमें कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी उन्होंने बताई है। अलग अलग मामलों को लेकर के पेपर लीक्स जुड़े भी कई सबूत उन्होंने एसआईटी को, एसओजी को दिए थे, और अभी कल ही हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने गृह राज्य मंत्री से मुलाकात की थी और अलग अलग जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसको लेकर के सबूत सौंपे थे। तो ये उनकी पॉलिटिक्स की यूएसपी रही है जिसे वो अब भी बरकरार रखना चाहते हैं। ठीक है सोमू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सोमू आनंद हमारे संवाददाता राजधानी जयपुर से जुड़ रहे थे हमारे साथ।